राजस्थान की कला और संस्कृति वन लाइनर फैक्ट। रम्मत लोक नाट्य प्रारंभ किया गया था तो ये बीकानेर में प्रारंभ हुआ था। जैसलमेर और बीकानेर के ख्याल रम्मत के नाम से जाने जाते हैं। जैसलमेर में रम्मतों को प्रारंभ करने का श्रेय तेज कवि को है। किसको है? तेज कवि को। रम्मत का मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा और ढोलक है। रम्मत इस संगीत नाट्य को खेलने वाले पात्र खेलार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खेलार कहलाते हैं। हेड़ाऊ मेरी रम्मत का सूत्रपात स्वर्गीय जवाहरलाल जी पुरोहित ने किया था। रम्मतों का मंच होता है, पाटों पर होता है। पाटा संस्कृति देन है बीकानेर की। रम्मतों को पुष्करणा ब्राह्मण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्षेमकरी माता ये हैं भीनमाल जालोर में। केवाय माता किणसरिया परबसर डीडवाना कुचामन जिले में। धूणी माता मंदिर ये उदयपुर में है। स्कंद कार्तिकेय मंदिर ये भी उदयपुर में है। सोनार किला इसका उपनाम है त्रिकुटगढ़ और सोनार किले की नींव रखी है राव जैसल ने 1155 ईस्वी में। शालीवाहन द्वितीय ने किले का निर्माण पूरा करवाया था सोनार किले का और नींव रखी थी राव जैसल ने। निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। किसका प्रयोग नहीं किया गया है? चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। सोनार किले को जब बनवाया गया था उत्तरी भड़ किवाड़ के नाम से जाना जाता है। सोनार किले को सोनार दुर्ग त्रिभुजाकार पहाड़ी पर बना हुआ है। इस पहाड़ी का नाम गोरहरा होने से इसे गोरहरा गढ़ भी कहा जाता है। किसको? सोनार किले को। नेक्स्ट है जैसलमेर दुर्ग। सोनारगढ़ में 4 दरवाजे हैं। क्या है? जैसलमेर दुर्ग यानी कि सोनारगढ़ में 4 दरवाजे हैं तो इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन से दरवाजे हैं? पहला है अक्षय पोल, दूसरा है सूरज पोल, तीसरा है गणेश पोल जिसे भूता पोल कहते हैं, चौथा है हवा पोल इसे रंग पोल कहते हैं। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार अक्षय पोल कहलाता है। सोनारगढ़ यानी कि जैसलमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार। चित्तौड़ किले के बाद सोनार किला राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। दुर्ग में चारों ओर विशाल 99 बुर्ज है। सोनार किले में दोरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। इसका दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार मिला है जिसे जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहते हैं। सोनार किले के दुर्ग के हर राजमहल को यूनेस्को की प्रोजेक्ट सूची में शामिल किया गया है। सोनारगढ़ में जेसलू कुआं मिला है। मान्यता है कि इसका निर्माण श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से किया था। किसका? जेसलू कुएं का निर्माण। इस दुर्ग में मिले प्रमुख मंदिर है सोनारगढ़ में आदिनाथ का मंदिर, सूर्य मंदिर, राजेश्वरी का मंदिर, लक्ष्मीनाथ का मंदिर, टीकम राय जी का मंदिर। जोध सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है। 32 खंभों पर निर्मित यह जोध सिंह की छतरी रसिया की छतरी टोंक में है। चुंगी तीर्थ मेला भरता है। चुंगी तीर्थ जैसलमेर में। और कब भरता है? तो यह भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भरता है। कमला और इलायची प्रमुख महिला चित्रकार जो है संबंधित है नाथ द्वारा शैली से। जैसलमेर एकमात्र चित्रशैली है जिस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा है। कौन सी चित्रशैली पर बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा है? जैसलमेर चित्रशैली पर। बूंदी चित्रशैली में हरा रंग प्रधान था। कौन सा रंग प्रधान था? बूंदी चित्रशैली में हरा रंग प्रधान था। खजूर वृक्ष को प्रमुखतः चित्रित किया गया है बूंदी चित्रशैली में। कौन सा वृक्ष? खजूर का वृक्ष। बूंदी चित्रशैली में कौन से रंग को प्रमुखतः चित्रित किया गया है? खजूर वृक्ष को। नेक्स्ट पॉइंट है सूरमंडल, रबाज, खम्मच, अपंग, चौतारा, भपंग, चिकारा, दुकागो, सारंगी किसके उदाहरण है? तो ये तत्वाद्य यंत्र के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ये सब तत्वाद्य यंत्र के। कौन कौन से? सूरमंडल, रबाज, खम्मच, अपंग, चौतारा, भपंग, चिकारा, दुकागो, सारंगी किसके उदाहरण है? तत्वाद्य यंत्र के। मशक, सतारा, करना, हरनाई, टोटोर, बरगू किसके उदाहरण है? सुशिर वाद्य यंत्र से। सुशिर वाद्य यंत्र यानी कि फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र के उदाहरण जो चमड़े से मढ़े हुए ताल वाद्य यंत्र है। अवनद वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? चमड़े से मढ़े हुए ताल वाद्य। पखावज, मांदल, धोसा, तासा, दमामा, घेरा ढां, कुंडी, पापूजी की माटे, कमर, माट आदि ये सब क्या है? अवनद वाद्य यंत्र के उदाहरण। घन वाद्य यंत्र जो धातु निर्मित वाद्य यंत्र होते हैं जैसे कि थाली, करताल, चिमटा, भरनी, घड़ा, घुंघरू, लेजिम, घुरालियो, रमझोल, खड़ताल, श्रीमंडल, टिकोरी आदि। नाहर नृत्य, नाहर नृत्य जो है मांडल गांव भीलवाड़ा में होता है और होली के अवसर पर इसका उद्भव शाहजहां के शासनकाल से माना जाता है। बनेड़ा किला शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। केवाई माता का मेला किणसरिया मंदिर परबसर डीडवाना कुचामन में स्थित है।